गाजीपुर से दिनेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट। गाजीपुर धामपुर वीर अब्दुल हमीद पार्क में विकलांगों की बैठक हुई संपन्न। गाजीपुर विकासखंड जखनिया थाना दुल्लापुर के अंतर्गत धामपुर गांव में वीर अब्दुल हमीद के पार्क में विकलांगों के लिए एक बैठक की गई थी, जिसमें वाराणसी मंडल से कुछ अधिकारी आए हुए थे और सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं मिल रही है उसे उन्हें दिलाने का वादा किया। साथ ही विकलांग श्याम सुंदर प्रसाद द्वारा सरकार से गुहार लगाई गई कि विकलांगों को सरकार द्वारा जो सुविधा मिलनी चाहिए वह समय रहते मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्पाई एक्सप्रेस चैनल। मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार गाजीपुर से। हम चलते चलते पहुंचे हैं गाजीपुर के जखनिया ब्लॉक के वीर अब्दुल हमीद पार्क में। और ये ऐसे व्यक्ति का पार्क है जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी और एक समझिए कि धर्मस्थल के रूप में हो गया है। यहाँ पर गांव के जो लोग हैं वो मतलब शादी विवाह हो और कोई मीटिंग फंक्शन इस तरीक़ा से जब यहाँ का मतलब आयोजन किया जाता है तो इस पार्क में अच्छी तरीक़ा से मतलब व्यवस्था करके लोग अपना जो है कि कार्यक्रम संपन्न करते हैं। तो आज हम आपको उस कार्यक्रम से मिलवाते हैं जो इस देश में विकलांग लोग हैं, क्या उनको सरकार किस प्रकार की सुविधा दे रही है या देने के लिए आगे आ रही है। यहाँ पर इसके लिए समिति बनाई गई है, बैठक की गई है और यहाँ पर इस समिति को संबोधित करने के लिए वाराणसी मंडल से चलकर कुछ अधिकारीगण आए हुए हैं। उनसे हम आपसे मुलाकात करवाते हैं और बातचीत करवाते हैं क्या जो विकलांग लोग हैं उनको किस प्रकार से वो अपने कंपनी की तरफ से किस प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं या फिर भारत सरकार के द्वारा उनको किस प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है और किस प्रकार से उनको इस सुविधा को अवगत करा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ में उनसे हम आपको हुब टू हुब मुलाकात करवाते हैं। चलते रहिए हमारे साथ, रुकने का नाम मत लीजिएगा वरना अधिकारी जी साहब से बात नहीं हो पाएगी। चलिए हमारे साथ में उस अधिकारी साहब से मुलाकात करवाते हैं जो इस समिति को संपन्न करने के लिए और जो विकलांग लोग हैं उनको किस प्रकार की सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है या मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, उससे हम आपसे बातचीत करवाते हैं आपकी। आइए हमारे साथ में। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम विपिन सिंह है। जी जी। और मैं यहाँ पे वाराणसी मैं NLR इंडिया से हूँ और स्टेट CBR कोऑर्डिनेटर मेरा पोस्ट है। और गाजीपुर के ये भावपुर गांव में धामपुर गांव में मैं आज आया हूँ। और तो आप किस पर्पज से आए हुए हैं? मेरा ये उद्देश्य था कि यहाँ पे कुछ लोग जो लेप्रोसी से पीड़ित हैं, जो कि समाज के लोग आज भी कलंक की भावना से देखते हैं, मैं ऐसे ही समुदाय के साथ समूह के साथ काम करता हूं जिनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को हम लोग सुदृढ़ कर सकें। तो क्या आपने अपना फाउंडेशन अलग से बनाया है या सरकारी समिति के द्वारा चलते हैं किस प्रकार? ये राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम भारत सरकार के साथ टाइप है हमारी संस्था जो नीदरलैंड लेप्रोसी रिलीफ इंडिया है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उनके साथ मिलकर। तो और मतलब यहाँ के जो आपके विकलांग लोग हैं जो कि तो और उनको किस प्रकार की सुविधा दी जाती है या फिर उनको और कभी मान लीजिए ज़रूरत पड़ जाती है 2000, 4000, 5000 की, तो क्या इसको उनको इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी तत्पर हो पाती है? देखिए, हमारी मैं जो देखता हूँ ये उत्तर प्रदेश के 14 जिला को मैं देखता हूँ, जिसमें हम लोग का जो कार्य है पहले समूह दिव्यांगों का समूह का निर्माण करना। समूह के निर्माण करने के बाद उनको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो भारत सरकार का ही उपक्रम है उसके साथ मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। और उनके साथ गवर्नमेंट का जो भी स्कीम होता है जैसे कि आंगनवाड़ियों में राशन वितरण कराना, प्रति व्यक्ति को 250 रुपये की समथिंग उनको दिया जाता है गवर्नमेंट के। तो आप गाजीपुर के धामपुर गाँव में पहली दफ़ा आए हैं या फिर इससे पहले कभी आए थे क्या आप? देखिए, गाजीपुर में मेरा लेप्रोसी डिपार्टमेंट के साथ आना जाना होता है CMO ऑफिस में, और इस गांव में वीर अब्दुल हमीद सर के गांव में मैं आया पहली बार। पहली दफ़ा है। तो और भी कई गाँव में गाजीपुर जिले के अन्य गाँवों में कभी आए थे या मतलब जिले में पहली बार आए? नहीं, फर्स्ट टाइम मेरा ये है। ये धामपुर गांव में सुरेश जी के नेतृत्व में मैं यहाँ आया। तो आपको यहाँ के जो लोग हैं उनसे मिलने के बाद क्या लगता है कि आप मतलब सफल हो पाएंगे लोग या नहीं हो पाएंगे? तो बात करने से क्या लगता है? मैं अभी जस्ट ये दिव्यांग जन कल्याण समिति का अभी जस्ट ही निर्माण हुआ है यहाँ पे भावपुर गांव में, और सभी जो 12 एक्टिव मेंबर हैं सब लोग एक्टिव मुझे लगे और सब में कुछ करने की क्षमता है, जोश है, जुनून है और ये कुछ आगे कर सकते हैं। चलिए हम अगली कड़ी में यहाँ के जो विकलांग हैं जो कि अपनी आर्थिक स्थिति या अपनी
समस्या को लेकर के मतलब इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि जो अधिकारी गण आए हुए हैं क्या उनकी बातों से वो सहमत है या नहीं, उनको क्या लगता है कि उनकी समस्या आगे चल के सुनी जाएगी या नहीं। इससे हम आपको अवगत करवाते हैं अन्य लोगों से मुलाकात करके। आइए हमारे साथ हो जी, अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम सुरेश सिंह जी, मैं दिव्यांग जन कल्याण समिति का अध्यक्ष चुना गया हूँ। और हमारे जो NLR जो हमारा फाउंडेशन है ये हमारी बहुत ही सहायता करने के लिए उद्यत है। आपके माननीय विपिन सिंह जी के प्रेरणा से हम 10-12 विकलांग जो हैं यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग कुछ करने का जज्बा बनाए हुए, हम किसी तो के क्या आपको जलवा पहली दफा मतलब बनाया जा रहा है या देखने को मिला है, इससे पहले भी आपको जलवा इस प्रकार का मिला था? ऐसे कुछ हमारे यहाँ कुछ विकलांग लोग हैं, वो अपना जलवा दिखाए तो हमें भी एक जुनून पैदा हुआ कि हम सभी, हमारे गांव में भी कुछ लोग विकलांग हैं, हम एक विकलांग का समूह बना करके हम जन कल्याण की भावना को रखते हुए, जन कल्याण करते हुए हम लोग भी अपना आजीविका चलाने के लिए, हम दिव्यांग हैं, 500 पेंशन मिलती है, उसे क्या होगा, तो हम अपनी कमाई खुद करके इस फाउंडेशन के माध्यम से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हम किसी परिवार के पर, समाज पर कोई बोझ नहीं बनना चाहते हैं कि हम। चलिए ठीक है, आज जो आप ये जो बैठक किए हैं वाराणसी मंडल से चलकर आए हो जो अधिकारीगण हैं, तो उनकी बातों से आपको क्या लगता है कि वो मतलब आपको किसी समस्या को सुनने के लिए तत्पर है, आगे आ पाएंगे या नहीं, ऐसा आपको कैसा महसूस? हाँ, ये फाउंडेशन से मैं 10 बरस से जुड़ा हूँ। ये फाउंडेशन हमारी बहुत आर्थिक मदद करती है और मुझे पूर्ण रूपेण पूरा भरोसा है इस फाउंडेशन के ऊपर कि जो हमारा ये जो बना है जन कल्याण समिति दिव्यांग, इसमें आपका पूर्ण रूपेण सहयोग है। इससे हम सभी जो विकलांग हैं इनका उत्थान होगा, ये आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगली कड़ी में हम और लोगों से मुलाकात करवाते हैं, उनकी भी समस्या सुनते हैं, उनकी भी विचार जानते हैं, क्या उनका क्या विचार है। जी पहले अपना नाम बताएं आप। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, आपको इस मीटिंग में शामिल होने से क्या महसूस होता है, किस प्रकार से मतलब महसूस होता है कि यहाँ के जो अधिकारीगण हैं जो आए हुए हैं, उनकी बातों से क्या लगता है कि वो आपकी समस्या हल करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, क्या लगता है? सर्वप्रथम तो हम वीर अब्दुल हमीद के पावन चरणों में जो कि अपना सर मस्तक जो है करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपना जो है प्राणों की बलि दे दी। और हमें आज जो है दिव्यांग जन कल्याण समिति का जो है निर्माण हुआ है, इसमें आए हुए जो है कि बनारस के जो है कि अधिकारीगण हैं, उनका भी स्वागत है। और हमें इस समिति से या अधिकारी के आश्वासन के अनुसार पूर्ण रूप से आभास होता है कि नहीं, हमारी जो है समस्या का समाधान होगा इस समिति के द्वारा। तो आपने अपनी समस्या उनके सामने रखी है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उनके तो आपकी समस्या सुनने के बाद उन्होंने आपको किस प्रकार का आश्वासन दिए? आश्वासन यही दिए कि आपकी जो है सारी जो है समस्याएं जो भी आपके अंदर हैं, वो सारी जो है समस्याओं का जो है समाधान जो है किया जाएगा। चलिए ठीक है, आपको हमारे चैनल को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा यहाँ के जो मीटिंग के जो सदस्य हैं या इस समिति के जो सदस्य हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है, आपने उनके मुखार बिंदु से इस बात को सुना कि नहीं, उनके जो भी वाराणसी मंडल से चलकर आए हुए अधिकारीगण हैं, उनके द्वारा जो भी आश्वासन दिया गया है, उस आश्वासन से वो काफ़ी संतुष्ट हैं। उनको लगता है कि नहीं, उनकी जो समस्या है, उनकी पारिवारिक समस्या है, उसकी पर्सनल समस्या है, सारी समस्या आर्थिक समस्या है, सारी समस्या सुनने के लिए वो तत्पर हैं। तो अगले कड़ी में ऐसे ही मीटिंग से और ऐसे ही समाजसेवी लोगों से मुलाकात करवाएंगे आपसे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे अल्पाई एक्सप्रेस के साथ में। मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अपने सहयोगी रिपोर्टर शैलेंद्र कुमार के साथ में। धन्यवाद।